हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला पढ़ने वाले हैं। कल मेरा थोड़ा सा फार्मूला हुआ था ही, आज उसको शायद हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। उस फार्मूले को, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले को आज मेरा दिया हुआ है हेडिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला। तो बिना बात ज़्यादा कुछ किए ही मैं इस वीडियो का स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से फार्मूला अब फिर से लिखवा रहा हूँ। आप इस फार्मूला को ज़रूर नोट करेंगे और याद करेंगे अच्छी तरह से, तो इंटीग्रेशन बनाते समय कोई भी दिक्कतें आपकी नहीं आएगी। इसलिए इस फार्मूला को बारीकी से ध्यान से देखिएगा और इंटीग्रेशन बनाते समय कोई भी परेशानी नहीं आएगी। यदि इस फार्मूला को आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं तो सीख लीजिए अच्छा से। आइए आपको अगले फार्मूले के बारे में सिखाते हैं। एक मेरा सबसे पहला फार्मूला यानी sin x बटा cos x बराबर tan x। दूसरा cos x बटा sin x बराबर cot x। तीसरा sec x बटा cosec x बराबर tan x। ये tan x आता है, sec x बटा cosec x बराबर tan x। और ये tan x कैसे आता है हम यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे लिखें sec x बटा cosec x बराबर tan x। ठीक, तो हमको tan x कैसे आया यहाँ देखिएगा। sec x है, sec x को लिख सकते हैं 1 cos x बटा, और cos x को लिख सकते हैं 1 sin x। चौथा बटा ऊपर जाएगा यानी sin x बटा दूसरा बटा नीचे cos x बराबर, ये जो टर्म है पहला वाला आ गया sin x बटा cos x यानी tan x मेरा आ गया। इसलिए ये sec x बटा cosec x बराबर क्या होता है tan x। और भी आगे फॉर्मूले हैं जो देखिएगा। जैसे देखिए और भी चौथा फार्मूला क्या है, जब tan x यहाँ आएगा तो cosec x ऊपर चला जाएगा यानी sec x बटा tan x बराबर, ये भागा में तो वहाँ गुणा में जाएगा cosec x हो गया, ये हो गया। और देखिएगा इसमें और भी फार्मूले हैं। जैसे कि sin a प्लस बी बराबर sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। sin a माइनस बी बराबर sin a इंटू cos b, माइनस तो माइनस देंगे cos a इंटू sin b। ये आप लोग को सीखना है, याद नहीं करना है, याद ये नहीं होगा, सीखना है। आगे देखते हैं cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। देखिए यहाँ साइन में प्लस था तो प्लस दिए, साइन में माइनस था तो माइनस दिए। अब कॉस में मान परिवर्तन होता है, यानी कि कॉस में ये प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ माइनस देंगे तो वहाँ प्लस होगा। जैसे देखिए cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, ये हो गया। और भी फार्मूले हैं, चलिए एक बार अब पढ़ देते हैं पहले। जैसे पहला sin x बटा cos x बराबर tan x, cos x बटा sin x बराबर cot x, sec x बटा cosec x बराबर tan x, sec x प्लस tan x बराबर cosec x। और
साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस तो माइनस यानी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये सब और भी देखिएगा। इसी में देखिए tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। और tan ए माइनस बी बराबर tan ए माइनस tan बी बटा 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ये हो गया tan में। अब देखिएगा कॉट में कॉट ए प्लस बी बराबर कॉट ए प्लस बी बराबर यानी कि कॉट ए इंटू कॉट बी बटा कॉट ए इंटू कॉट बी, ये प्लस है माइनस 1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए। और कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बटा कॉट बी माइनस कॉट ए। ये हो गया। बहुत ऐसे फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं और याद भी रखने हैं ज़रूरी। ऐसा नहीं कि ये सब भूल जाना है, क्योंकि ये सब बहुत काम आने वाला है। आगे तो बहुत काम आने वाला है हर एक चीज़ में, चाहे आप इन्वर्स पढ़ाएं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएं, इंटीग्रेशन पढ़ाएं, डिफरेंशिएशन पढ़ाएं, बहुत सारे फार्मूले, ये सब हर एक चीज़ के फार्मूले हम लोग करा देंगे। आप लोग कोई भी फार्मूले ऐसे नहीं होंगे जो छोड़ देंगे, सब फार्मूले कराएंगे, एक भी फार्मूले नहीं छोड़ेंगे। आप बेफिक्र होकर रहिए। और देखिए इसी में और भी फार्मूले हैं, जैसे साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस बी। साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए। साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए। और साइन 2a बराबर साइन में पूछे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर कॉस में पूछे तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसा चलिए अगर देखते हैं, ये मेरा cos 2a बराबर हो जाएगा। और cos 2a बराबर tan में निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक। और साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए दिखे ना, इसमें भी अगर tan में पूछेगा तो साइन 2a बराबर 2 tan ए बटा 1 माइनस tan स्क्वायर है। 2 tan ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है। 1 प्लस tan स्क्वायर है 2 tan ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है। ऐसा। ठीक। अब देखिएगा साइन 2a बराबर 2 tan ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है। और साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस है। ये साइन में हो गया। कॉस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। कॉस में फार्मूला पूछेगा कॉस 2a बराबर साइन में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अगर कॉस 2a बराबर पूछेगा कॉस में तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अगर कॉस 2a बराबर पूछेगा tan में तो 1 माइनस tan स्क्वायर बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये हो गया। ठीक। और भी देखते हैं, जैसे
जैसे कि बहुत सारे फॉर्मूले इसमें और भी फॉर्मूले, जैसे यहाँ हो गया। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, जिसमें जैसे कि इतने तो फॉर्मूले हम लोग लिखवा दिए। उसके बाद फिर और भी सारे फॉर्मूले हैं, जैसे cos 2a बराबर ही फार्मूला में आ जाता है जब cos और साइन दोनों पूछे। तो cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अगर cot 2a बराबर पूछे, cot 2a बराबर पूछे तो cot स्क्वायर ए माइनस 1, cot 2a बराबर पूछे तो cot स्क्वायर ए माइनस 1, cot 2a बराबर cot स्क्वायर ए माइनस 1 2 cot स्क्वायर ए माइनस 1 बटा 2 cot स्क्वायर ए माइनस 1, सॉरी ये 2 नहीं होगा, cot स्क्वायर ए माइनस 1 बटा 2 cot ए, ऐसा। और जब tan में पूछे, tan 2a बराबर तो होगा 2 tan स्क्वायर ए बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये देख लीजिए। चलिए एक बार हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। साइन 2a बराबर, अगर tan में पूछेगा तो 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। साइन 2a बराबर, अगर साइन और कॉस दोनों में पूछे तो 2 sin a इंटू कॉस ए। अगर cos 2a बराबर तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये सब जो ऐसा टर्म दिया हुआ, ये सब दिया हुआ रहेगा, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। जब cos 2a बराबर होगा ना तो इस टर्म पे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब ये, जैसे कि 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये क्या है, एंगल, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है डिग्री में, जैसे कि मेरा 30 डिग्री रह सकता है, 45 डिग्री रह सकता है, 90 डिग्री रह सकता है, ऐसे कुछ भी। तो बनाने का तरीका वो क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। और cot 2a बराबर cot स्क्वायर ए माइनस 1 बटा 2 cot ए। tan 2a बराबर 2 tan स्क्वायर ए बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। 2 tan a, tan 2a बराबर 2 tan a स्क्वायर नहीं हो भाई, गलत हो गया। 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ऐसा होगा। चलिए, और इसमें भी फार्मूले बहुत सारे हैं जो हम आपको आगे लिखवाऊंगा, तो आप लोग इस फार्मूला को एक बार देख लीजिए। आइए अब इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं, और कुछ फार्मूले और हैं। ये सब फार्मूला ना एक बार याद कर लीजिए, आप लोग की कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा शुरू है ना, तो दिक्कत आ जाती है, हो जाएगी। आप इस फार्मूला को याद करिए, मुझे तो याद ही है, शुरू थोड़ा सा क्या होता है ना, डर, वो सब ही है, लेकिन ख़त्म हो जाएगी कुछ दिन में। ठीक है, तो थोड़ा सा और फार्मूला है, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी कुछ फार्मूले और हैं, जो देखिए, अगर साइन 3a बराबर 3 साइन ए इंटू 3 साइन ए माइनस साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, 4 साइन क्यू ए, और cos 3a बराबर
4 cos क्यू ए माइनस क्या हो जाएगा cos 3 बराबर 4 cos क्यू ए माइनस 3 sin ए ये, और इसमें tan 3a बराबर क्या होगा 3 tan a माइनस 4 tan क्यू ए, ठीक। 3 tan a माइनस tan 3 tan a माइनस tan 3 बराबर 3 tan a माइनस 4 3 tan a बराबर 3 tan a माइनस 4 sin क्यू ए। और ये गलत हो गया, नहीं 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 ये गलत है, आप लोग गलत मत पढ़िए, लिखिए अच्छा से। tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan 3a बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। भाई थोड़ा सा डर लगने लगती है। और cot 3a बराबर 4 cot क्यू ए माइनस 3 cot a बटा 3 cot स्क्वायर ए माइनस 1। cot 3a बराबर 4 cot क्यू ए माइनस 3 cot a बटा 3 cot स्क्वायर ए माइनस 1। आइए इस फॉर्मूला का एक और पढ़ देते हैं। sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यू ए, cos 3a बराबर 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए। अरे यार sin क्यों लिखा गया, cos लिखाना चाहिए था, cos लिखाना चाहिए था। cos 3a बराबर 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए, 3 cos ए, और tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan 3a बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। cot 3a बराबर 4 cot क्यू ए माइनस 4 cot क्यू ए माइनस 3 cot a बटा 3 cot स्क्वायर ए माइनस 1। ये हुआ आपका टोटल, समझिए तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। और इसमें भी कुछ फॉर्मूले बचे हैं जो आपको एम आई जिसको बोलते हैं एम आई, ये चीज़ को आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक। इसको मत भूलिएगा, याद करना है एकदम पक्का। जैसे देखिए ध्यान से देखिएगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ये सब आसान है सीखना, लेकिन इसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा होती है और कुछ भी नहीं। नाइन्टी डिग्री अब देखिएगा, इस चार्ट को भरने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार जब समझ लीजिएगा कोई परेशानी नहीं होगी। कैसे, देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1,
साइन 90 डिग्री का मान कितना 1। अब ये सिर्फ याद रखेंगे ना, ये ऑटोमेटिक पर आ जाएगा, और ये याद रखेंगे तो ये मेरा याद हो जाएगा, ये याद रखेंगे तो ये मेरा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे देखिए, सीधे इसका क्या अपोजिट कर देंगे और कोई दिक्कत नहीं। तो साइन 0 डिग्री का मान मेरा कितना 0 आया है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 है। जो साइन 90 डिग्री का मान होगा वही मेरा कॉस 0 डिग्री का मान होगा, यानी 1। और कॉस 30 का मान √3/2, यहाँ √3/2 हो जाएगी। कॉस 45 का मान 1/√2। कॉस 60 का मान क्या होगा 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा 0, तो 0 यहाँ हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि जो साइन का ऐसे गया है वो कॉस का ऐसे गया है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और tan 45 का मान 1, और tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है सिर्फ एकदम सिंपली याद रखिए, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव। ये हो गया इन्फिनिटिव, इसको ना इन्फिनिटिव बोलते हैं, इन्फिनिटिव, इसको अनंत बोलते हैं, ठीक। और यहाँ हो जाएगा √3 वहाँ, और √3 ये 0। और एक बात याद रखिएगा कि ये चार्ट ना 0 से शुरू होती है और 1 पे अंत होती है। ये चार्ट 0 से शुरू होती है, 1 पे अंत होती है, तो हम यहाँ 1 दे देंगे। और हम क्या बोले हैं कि यहाँ 0 होगा तो यहाँ 0 होगा, यानी कि ये और ये 0 होगा, तो यहाँ 1 होगा तो यहाँ 1 होगा, ठीक। जब यहाँ 1 हो गया, बस 0 से स्टार्ट हुई, 1 पर अंत हुई, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, 0 यहाँ 0 यहाँ, और इन्फिनिटिव यहाँ इन्फिनिटिव यहाँ, ऐसे ऐसे। तो सेक 0 डिग्री का मान कितना हो गया 1, और सेक 30 का मान 2/√3, और सेक 45 का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, और सेक 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव। कॉसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटिव, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2, कॉसेक 45 का मान √2, कॉसेक 60 का मान 2/√3, ये 1। यानी कि ये मेरा चार्ट कंप्लीट हो गया, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, तब देखिएगा। और इसे अनंत बोलते हैं, याद रखिएगा, ये चीज़ है ना, इसे अनंत बोलते हैं, इन्फिनिटिव। ये बहुत जगह पे आपको मिलेगी कैलकुलेशन में, तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये अनंत है तो अनंत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इससे अगर किसी का संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो अनंत ही होता है, और अनंत होता जैसे अनंत, यानी अनंत, और ये अनंत करिएगा इसका 0 आ जाएगा। हाँ जैसे कि होता है नीचे, जब अनंत में कोई ऐसा संख्या होगा 1, तो 0 अनंत बटा 1 यानी 0 आ जाएगा। और जब इस चीज़ को ऐसे करिएगा ना, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब 0 ऊपर हो, अंश में 0 और नीचे में कोई नेचुरल हो, यानी कोई प्रकृत संख्या हो, कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 यानी 1 ही हो, तो इसका मान ना हमेशा 0 होता है। याद रखिएगा कि जब ऊपर 0 हो ना तो 0 हो जाएगा, बटा में कुछ भी हो, ऊपर 0 हो तो 0 हो जाएगा। इसी तरह एक बार इस चार्ट को मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। देखिए, साइन 0 का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0, कॉस 90 डिग्री का मान 0, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव, कॉट 0 डिग्री का मान इन्फिनिटिव, कॉट 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 का मान 1, कॉट
60 डिग्री का मान 1/√3, कॉट 90 डिग्री का मान 0, सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2 और सेक 90 डिग्री का मान इन्फिनेटिव, कॉसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनेटिव, कॉसेक 30 का मान 2, कॉसेक 45 का मान √2, कॉसेक 60 का मान 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री का मान 1। ये चीज़ आपको ना याद रखना होगा, क्योंकि बहुत ही VVI ये सब हर कहीं पे आ जाते हैं, ये सब हर कहीं पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये सब जहाँ नहीं आने का वहाँ भी आ जाते हैं, इसलिए इसको ना बेहतरीन तरीक़ा से याद करिएगा कि कहीं पे आपको परेशानी नहीं हो, नहीं तो बहुत सारी बाद में बहुत सारी परेशानी होगी। अगर नहीं याद किया तो बहुत सारी परेशानियाँ आपको होने वाली है, ये कंफर्म है। आप लिख के रख लो, परेशानी होगी तो होगी अगर ये याद नहीं रहा तो। इसलिए इसको याद करने में बहुत सारे ऐसे फार्मूले सबको याद करने पड़ेंगे, और ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जिसको याद नहीं करने पड़ेंगे। और मैथ सबसे आसान तरीका है बनाना, मैथ सबसे आसान है। जब इंटीग्रेशन चालू करूँगा ना तब देखिएगा, लगेगा आपको कि कुछ भी नहीं है। जब सब्जी पता होता है तो कुछ भी नहीं होता है। और मैथ सबसे हल्का सब्जेक्ट है। कोई भी बोलता है कि मैथ सबसे भारी है, मैथ सबसे भारी है, मैथ मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन मैथ सबसे हल्का है। मैथ से इतना ईजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऑल ओवर कोई सब्जेक्ट में ऐसा ईजी मैथ नहीं है। मैथ बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है मैथ। तो देखिए एक बार इस फार्मूला का आप लोग देख लीजिए। आइए आगे आपको और भी सारे फार्मूले बताते हैं। जैसे कि देखिए क्या, जैसे कि आप लोग ऐसा पढ़े हुए हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, ऐसा वर्टिकल लंबवत यानी हॉरिजेंटल क्षैतिज। तो ऐसा एक फार्मूला होता है, जैसे देखिए उसमें ये मेरा हॉरिजेंटल लाइन जिसको इधर, ये मेरा वर्टिकल जिसको क्षैतिज, और ये हो गया ये यहाँ 0 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, वो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना ऑल पॉजिटिव होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं ना, सब पॉजिटिव, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब पॉजिटिव होते हैं, यानी ऑल पॉजिटिव। इसमें अगर रेंज देखें तो 0 डिग्री से 90 डिग्री, अगर रेडियन में पूछे तो 0 से π/2। ठीक, π/2। और इसमें साइन, कॉसेक एक्स, ये दोनों ना पॉजिटिव होते हैं और बाकी नेगेटिव होते हैं। यानी कि इसका रेडियन पूछे, इसका रेंज पूछे तो 90 डिग्री से 180 डिग्री, और रेडियन में पूछे तो π/2 से पाई। ठीक, और इसमें टैन और कॉट, टैन कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। इसमें अगर पूछें तो 180 डिग्री से 270 डिग्री, और पाई से 3π/2। इसमें अगर पूछें तो cos x, sec x, ये पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। यानी अगर इसका रेंज पूछें 270 डिग्री से 360 डिग्री, रेडियन में पूछें 3π/2 से 3π/2 से
2 पाई, ये रहा, देख लीजिए। और भी इसमें है कुछ ऐसे जिसको अभी ज़रूरत पड़ने वाला है। जैसे देखिए मैं बताऊंगा क्या ज़रूरत पड़ने वाला है, आप लोग याद कर लीजिएगा तभी वो बनेगा। ये तो हम ऐसे कि 90 डिग्री तक ही बताएं मान, लेकिन इसमें और भी पूछते हैं। जैसे कि आप लोग से पूछेगा साइन 180 डिग्री का मान, कॉस 180 डिग्री का मान, tan 120 डिग्री का मान, सेक 180 डिग्री का मान, ये सब पूछेगा। तो ये सब याद रखना ना बहुत असंभव वाली बात है। तो हम लोग ना निकालने के लिए सीख जाते हैं, हम लोग निकालेंगे कैसे, ठीक। और निकालने से पहले ना एक बात और, उसमें क्या करेंगे कि निकालने से पहले देखेंगे ना फर्स्ट नंबर में कि π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, और सेकंड में π/2 प्लस थीटा, थर्ड में 2π/2 इस देखिएगा π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, और पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाँचवा 2 पाई, 3π/2 माइनस थीटा प्लस थीटा, और 3π/2 माइनस थीटा, ये हो गया। और छठा सातवां देखेंगे 0 माइनस थीटा और 0 डिग्री माइनस थीटा, और आठवां देखेंगे क्या 0 डिग्री प्लस थीटा। इसको रेडियन में लिखेंगे तो 0 ही नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। अब देखेंगे और अब बनेगा क्या कि जब पूछ देगा कि हम, आप बताइए कि